चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर एक नई मॉडल पेपर देखने जा रहे हैं जो कि बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किया जाता है। आयोग के द्वारा 2-3 महीना एग्ज़ाम से पहले जारी किया जाता है। आज हम लोग वही मॉडल पेपर देखेंगे, 10 क्लास का है, ठीक है, जो कि 2025 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को लेके आए हैं। इसमें जितना प्रश्न पूछा गया है, इस सेट में जितना प्रश्न पूछा गया है, सब समझिए कि आपका किसी न किसी ईयर में यानी कि साल में पूछा हुआ प्रश्न है। देख लीजिएगा, जैसे ये प्रश्न, पहला प्रश्न के पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो ये प्रश्न आपका 2021 में पूछा हुआ है, 19 में पूछा हुआ है, 16 में भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग वही पेपर बताएंगे जो कि आप लोग को बार बार पूछा हुआ परीक्षा में प्रश्न है, ठीक है। ऐसा प्रश्न एक भी नहीं प्रश्न मिलेगा जो कि परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न ना है, ठीक है। तो आप लोग का इत्मीनान से अच्छा से देखना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। जो प्रश्न आ रहा है वो तो अच्छा है, जो नहीं आ रहा है उसको रिवीजन करना है, ठीक है। और ये जो वीडियो बताएंगे, इसमें इस प्रश्न में ज़्यादा प्रश्नों को चर्चा नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल हम लोग एक तरीक़े से रिवीजन करेंगे, बार बार क्वेश्चन को देखेंगे, तो हमको क्या होगा, माइंड में सेट होता जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में बैठेंगे तो आपको बिल्कुल शब्द भी चेंज नहीं होगा, नहीं विकल्प भी चेंज होगा, सेम टू सेम आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों, यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न दिया है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, पहला दिया है जड़ में, दूसरा दिया है पुष्प में, तीसरा दिया है तना में, और डी नंबर में दिया है कि फल में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि कहाँ होता है, पुष्प में होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त, 2 नंबर प्रश्न दिया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये तो आप लोग को याद होगा, ये प्रश्न देख लीजिए, मोस्ट भी ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होता है। तो ये आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दिन में होता है। इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है, 3 नंबर प्रश्न दिया है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है, ठीक है, किस से बाहर निकलता है, ऑक्सीजन की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, जल से, ठीक है। क्या हो जाएगा, जल से। इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट भी प्रश्न है दोस्तों, आप लोग को यही मॉडल पेपर बता रहे हैं जो कि बिहार बोर्ड यानी कि आयोग के द्वारा जो जारी किया जाता है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपको इधर उधर नहीं मिलेगा, आप लोग अच्छे से मिला लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। विश्वास करिए, एक भी क्वेश्चन आपको इधर उधर नहीं मिलेगा। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्किप वीडियो को नहीं करना है, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है, जो प्रश्न आ रहा है उसको आप स्किप कर देना है, जो नहीं आ रहा है उसको ध्यान से पढ़ना है और याद करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों कि जाठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। जाठर ग्रंथि जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, यकृत में, आमाशय में, अग्नाशय में, यानी कि मुंह में, ठीक है। तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर बी नंबर कहाँ पाया जाता है, 4 का राइट आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसका बी नंबर हो जाएगा, आमाशय में पाया जाता है, ठीक है। ये भी मोस्ट भी प्रश्न है आपका, ठीक है। इसको याद करना, कहाँ पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिया है कि ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया है वो कहाँ पर संपन्न होती है। अष्टो दिया है कि अस्टोमाटा में होता है, या केंद्रक में होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या कोशिकीय द्रव में होता है, ठीक है। तो ये भी आपका मोस्ट भी प्रश्न है, यानी कि 5 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। कहाँ पर होता है, कोशिकीय द्रव में इसका प्रक्रिया संपन्न होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए अगले नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार की श्वसन से बनता है। इथाइल अल्कोहल जो होता है वो किस प्रकार के श्वसन से बनता है, यानी कि
इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवयवियों में होता है, क्या होता है? अवयवी में होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि सबसे छोटी आंत स्रावित ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, सबसे जो छोटी है जो आंत, ठीक है, स्रावी जो होता है ग्रंथि वो कौन सी है? यानी कि 7 नंबर प्रश्न में पहला दिया एंड्रिनल की, पिट्यूटरी की, मेडुला की, थायराइड की। तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि पौधे के वायवीय में भागों में जल के ह्रास किस प्रक्रिया कहलाती है? जो जल की ह्रास होती है उस प्रक्रिया को हमको क्या कहते हैं? ठीक है, उस प्रक्रिया को बताना है कि उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। पहला में दिया है विसरण की प्रक्रिया, दूसरा में दिया वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया, तीसरा में दिया परागकण, ठीक है, परागण, उसके बाद दिया चौथा में निषेचन। इनमें से कोई नहीं होगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। वाष्प उत्सर्जन से होता है। ठीक है, क्या होता है? वाष्प उत्सर्जन से होती है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, जो भी इसमें प्रश्न दिया है दोस्तों एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न आप लोग मिला लीजिएगा एग्जाम में। जो एग्जाम में आया हुआ पेपर है आप लोग का पास जो होगा या क्वेश्चन बैंक होगा उसमें से मिला लीजिएगा। ठीक है, ये बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर है वही होता है जो कि आपको सेम टू सेम बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हम हर विषय का कम से कम 10 सेट देंगे। 10 सेट में से आपको एक भी सेट छोड़ना नहीं है। परीक्षा दे के आने के बाद आप देखेंगे कि 10 सेट में से आपको एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा, फालतू इधर उधर आएगा तो हमसे बोलना। ठीक है, विश्वास करिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। विश्वास करके पढ़िए मेरे दोस्त। आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। ठीक है, ताकि आपकी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन छूटने का संभावना ना रहे। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि घेघा रोग, ठीक है, घेघा रोग पनपता है, माने कहने का मतलब घेघा रोग किससे पनपता है, किससे उत्पन्न होता है? ब्लड की कमी से, रक्त की कमी से, या चीनी की कमी से, या आयोडीन की कमी से, या मोटापा से? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा, यानी कि आयोडीन की कमी से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। जो रक्त में जैसे कभी काल घाव वाव लग जाता है, ठीक है, या कहीं छिला उला जाता है तो उसमें कुछ देर के बाद देखेगा तो ऊपर थोड़ा सा पीला पीला टाइप के लग जाता है। ठीक है, माने सुखा जाता है, काला टाइप के हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 का? ए नंबर हो जाएगा, यानी कि प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं, पीला। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 11वां प्रश्न दिया है दोस्त कि रक्तचाप मापने के लिए, ठीक है, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? माने रक्तचाप जो हम लोग ब्लड प्रेशर को नहीं लेके जाते हैं डॉक्टर के पास तो मापते हैं वो पूरा ऐसे करके। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको किताबी भाषा में वो हम लोग उसको तो हम लोग बोल देते हैं कि थर्मामीटर, सॉरी, जा रहे हैं क्या बीपी नपवाने। ठीक है, लेकिन उस मशीन को बोलते क्या हैं? तो एस्फेगनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्फेगनोमीटर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। एस्फेगनोमीटर, यानी कि राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्त। अगला दे दिया है कि वाष्प उत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। जो वाष्प उत्सर्जन होता है वो किस में होता है? जंतुओं में होता है, पौधों में होता है, या पौधे और जंतु दोनों में होता है? इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि वाष्प उत्सर्जन जो होता है हमेशा किस में होता है? यहाँ पर आपका हमेशा वो सब किस में होता है? पौधे में होता है वाष्प उत्सर्जन। ठीक है, क्या होता है? वाष्प उत्सर्जन हमेशा पौधे में होता है, यानी कि राइट आंसर इसका आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए इसमें जो भी प्रश्न है आपको समझिए कि पूछा हुआ प्रश्न है, फालतू का प्रश्न नहीं है। आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब ये होता है
कि जैसे कि मान लीजिए कछुआ हो गया, कछुआ के ऊपर क्या है, जैसे हो जाएगा आपका हो जाएगा तेल चाटा, ठीक है, क्या होता है तेल चाटा, ठीक है, तेल चाटा, ये भी क्या होता है खुला परिसंचरण इसका तंत्र होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा ये भी खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से किसी में खुला परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण मतलब कि जो रक्त उसका खुला बहाव होता है, ठीक है, जो ऊपर जैसे तेल चाटा दिया है, मानव, मानव में तो हम लोग तो क्या होता है हम लोग नसें होती है, घोड़ा में नसें होती है, ऊँट में नसें होती है, लेकिन तेल चाटा में नस नहीं होता, ठीक है, जो ऊपर उसका नहीं होता है ऐसा पाँख टाइप का वो काड़ा होता है, वही उसका क्या होता है शरीर को बचाव करता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, तेल चाटा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा दोस्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 14वां प्रश्न दिया है दोस्त कि रक्त क्या है, रक्त क्या है, ये भी मोस्ट भी प्रश्न आपका पूछा हुआ एग्जाम में 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, देख लीजिएगा जाकर, ठीक है, इसलिए इसमें जो भी प्रश्न है दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, उसको याद करने की कोशिश करिएगा, जो याद प्रश्न नहीं होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा ऊतक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका कोशिकीय ऊतक होता है, जो रक्त होता है क्या होता है ऊतक हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ठीक है दोस्त, अगर अच्छा लगता है तो भी सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है मेरा दोस्त, आप सभी के लिए बनाते हैं वीडियो, ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने की संभावना ना रहे, ठीक है। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्त, दिया है 15 नंबर प्रश्न कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर सी नंबर, यानी कि यूरोक्रोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा यूरोक्रोम हो जाएगा, इसके चलते आपका पीला जो होता है पेशाब का रंग होता है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, 16 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है, उभयलिंगी जंतु कहने का मतलब क्या है कि उभयलिंगी जंतु कहने का मतलब है जैसे कि उन लोग का अगर उसको आधा आधा हिस्सा में दो भाग में काट दिया जाए तो उनका समान हिस्सा हो, जैसे कि मान लीजिए केंचुआ है, ठीक है, वो लोग देखेंगे तो दोनों ओर उसका क्या होता है दोनों ओर चलता है, यानी कि दोनों ओर मुंह होता है, ठीक है, उभयलिंगी उसी को बोलते हैं जो उसको अगर सीधे समझिए ऐसे कि अगर सीधे उसको समान बराबर भाग में काटा जाए तो उसका हर एक जो भाग अलग अलग होगा, उसमें जो पहला भाग में होगा वही दूसरा भाग में होगा, जो दूसरा भाग में होगा वही दूसरा पहला भाग में होगा, ठीक है, यानी कुछ भी काटेंगे बराबर बराबर हिस्सा में उसका दोनों पार्ट में होगा, जैसे कि उसमें दो पैर होगा पहला वाला भाग में तो इसमें भी दो पैर होगा, ठीक है, कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर मेरे दोस्त केंचुआ हो जाएगा, क्या हो जाएगा केंचुआ हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्त, 17वां नंबर प्रश्न दिया कि यूरिया रक्त में कहाँ कहाँ से प्रवेश करती है, जो यूरिया होता है वो रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, ठीक है, यानी कि 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर, पहला में दिया है आपका कि वृक्क से, ठीक है, दूसरा में दिया है फेफड़े से, तीसरा में दिया है यकृत से, चौथा में दिया इनमें से कोई नहीं, तो 17 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यकृत हो जाएगा, यानी कि लीवर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त, 18 नंबर प्रश्न आपका दिया है कि जैव आवर्धन, ठीक है, प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी आपका मोस्ट भी प्रश्न है मेरे दोस्त, 2016 में भी पूछा हुआ है, 2021 में पूछा हुआ है, और देख लीजिए जाकर 2022 में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि डीडीटी हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा डीडीटी, ठीक है, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता कहने का मतलब क्या है शाकाहारी हो जाएगा, ठीक है, द्वितीय उपभोक्ता का मतलब क्या शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी, उसको द्वितीय उपभोक्ता बोलते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, भूमिगत जल का उदाहरण है, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर से जल निकाला जाता है, तो आप लोग को समझ में आती है क्या होगा कुआं हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा कुआं हो जाएगा, जैसे नदी,
नदी दिया है तो नदी में तो ऊपर ऊपर पानी दिखाई देता है, तालाब में भी ऊपर ऊपर पानी दिखाई देता है, समुद्र भी ऊपर ऊपर पानी दिखाई देता है, लेकिन कुआं में क्या होता है, अंदर से पानी निकला जाता है तब ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्त कि प्राकृतिक चुनाव, ठीक है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। जो प्राकृतिक चुनाव होता है उस चुनाव को जीवों को विकास के जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं, वहीं पूछ रहा है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जो जीवों को विकास माने करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, ठीक है, डार्विन वाद हो जाएगा। ठीक है, डार्विन वाद हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये जो वीडियो बना रहे हैं आप सभी के लिए, इसमें हर प्रश्न के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे दोस्त, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। ठीक है, समझिए कि एक तरीका से आपको जितना रिवीजन करना है, जितना रिवीजन करना है, ठीक है, उस जितना रिवीजन करेगा आप ही लोग के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि संस्कृत में होता है रिवीजन की युगेन रक्षतम विद्या। ठीक है, संस्कृत में एक दोहा लिया हुआ है कि युगेन रक्षतम विद्या, यानी कि विद्या की रक्षा कैसे होती है, अभ्यास से होती है। ठीक है, तो इसको जितना बार बार पढ़िए, जितना बार बार पढ़िए, ठीक है, उतना आपका क्या होगा, आपका ज्ञान के क्या होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत आपके पास ज्ञान इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, नॉलेज आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसको बार बार पढ़ना है, और जो पढ़ लेंगे एक बार बार वो याद हो जाएगा, वो भूलने वाला कभी है नहीं। ठीक है, इसलिए बार बार पढ़िए। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग क्वेश्चन को ज़्यादा चर्चा नहीं कर पा रहे हैं मेरे दोस्त, नहीं तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, और ध्यान से पढ़ना है। जो प्रश्न याद है वो तो आपके लिए बहुत बेहतर है, जो नहीं प्रश्न याद है उसको याद करने का कोशिश करिएगा। ठीक है, बस आप हम लोग का यही एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो नहीं याद है उस प्रश्न को याद करना है। ठीक है, किसी भी हालत में, ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। अब आप लोग जितना प्रश्न बताएं, अभी आप लोग देखते होंगे कि प्रश्न का लेवल, प्रश्न का किस तरीके से प्रश्न इसमें पेपर में पूछा गया है। एकदम पूरा का पूरा एक भी अपना ऐसा प्रश्न दिखा दीजिएगा जो एग्जाम में आपका ना पूछा हो किसी न किसी साल। ठीक है, इसलिए ये वीडियो बहुत आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को आप स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं कि हरे पौधे कहलाते हैं, जो हरे पौधे होता है वह क्या कहलाते हैं, वही बताना है। ठीक है, तो हरे पौधे आपको कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता होता है या अपघटक होता है, ठीक है, या उत्पादक होता है। ठीक है, तो यही बताना है आपको, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा उसका, आपका सी नंबर हो, क्या हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि अंडो उत्सर्ग का कारण होता है, अंडो उत्सर्ग का कारण क्या होता है, अंडो उत्सर्ग का कारण क्या होता है वही इसमें बताना है। यानी कि 23 का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त सी नंबर, यानी कि FCS हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, FCS हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों कि लैंगरहैंस, ठीक है, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है वहीं आपको बताना है। अंडाशय में पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है, अग्नाशय में पाया जाता है, या वृक्क में पाया जाता है। तो 24 से आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अग्नाशय में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, अग्नाशय में पाया जाता है हमारे पास। ठीक है, इस प्रश्न को याद करना, मोस्ट ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि थाइरोक्सिन, ठीक है, थाइरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक होता है। जो थाइरोक्सिन हार्मोन होता है उसमें संश्लेषण किसका होना अति आवश्यक होता है। ठीक है, वही बताना है आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 का आपका पहला में दिया है आयरन, दूसरा में दिया है मैग्नीशियम, तीसरा में दिया है क्लोर, डी में दिया है आयोडीन। ठीक है, तो 25 का यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा आयोडीन। क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न दिया है कि ठीक है, निश्चल, ठीक है, निश्चल कणिकाएँ पाई जाती है, निश्चल कणिकाएँ पाई जाती है, ये भी मोस्ट आपका भी ये प्रश्न है, निश्चल कणिकाएँ पाई जाती है, यानी कि 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। न्यूरॉन में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, न्यूरॉन में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है दोस्त
कि मानव मस्तिष्क का वजन होता है, तो मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 12 से लेके 1400 ग्राम तक होता है। ठीक है, 12 से लेके कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। ठीक है, और लड़कियों में होता है 12 से लेके 1350 होता है। ठीक है, उन लोगों में 50 ग्राम क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु, ठीक है, प्रयुक्त लेंस द्वारा माने कौन सा प्रतिबिंब लेंस को हम लोग प्रयोग करते हैं जो कि दोनों दोष होता है, जिसमें निकट दृष्टि दोष होता है और दूर दृष्टि दोष होता है, उसमें हम लोग किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं, यही प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, उनका व्यवहार बताना है कि जब ये दोनों दृष्टि दोष होगा, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, तो उस निवारण में प्रयुक्त जो लेंस होगा उस लेंस का क्या रहेगा। ठीक है, या माने उस लेंस का क्या इथु रहेगा, कहने का मतलब यह है उसका क्षमता क्या रहेगा, क्या वास्तविक सीधा दिखाई देगा, या काल्पनिक या सीधा होगा, या काल्पनिक या उल्टा होगा, या काल्पनिक वास्तविक या उल्टा होगा। ठीक है, यही बताना है कि उस लेंस के जो दोनों प्रकार के रोगों में लगाए तो उसका पावर क्या है। ठीक है, तो वहीं इसमें पूछा गया है। यानी कि 28 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि वास्तविक और काल्पनिक होता है। क्या होता है? वास्तविक और काल्पनिक होता है, सॉरी वास्तविक और उल्टा होता है, यानी कि राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है, माने कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ठीक है, साइड मिरर के रूप में देख लीजिए। अब आप ही लोग बताइए कि ये प्रश्न पूछा हुआ है कि नहीं। ठीक है, ये प्रश्न आपका बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न है लेकिन बहुत बार पूछा हुआ है, एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा साइड मिरर के रूप में, यानी कि मिरर साइड माने क्या होता है? किनारा। मिरर के रूप में क्या होता है? दर्पण। ठीक है, तो क्या होता है? ठीक है, जैसे ये गाड़ी हो गया आपका। ठीक है, ये गाड़ी हो गया। ठीक है, सॉरी बनाने यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गाड़ी हो गया। ठीक है, और गाड़ी की ये साइड में जो होता है, जो कि पीछे के, ठीक है, देखने का दृश्य काम करता है, उसी यही इसी को क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं, सर उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न दिया है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, जो अवतल लेंस होता है उससे किस प्रकार के प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है। ठीक है, यही बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। याद रखना, छोटा भी होता है, सीधा भी होता है, आभासी भी होता है। ठीक है, तीनों प्रकार के उसमें प्रतिबिंब हम लोग को देखने को मिलता है। देखिए जैसे यहाँ पर छोटा भी दे देगा, सीधा भी दे देगा, आभासी भी दे देगा, कोई एक दे सकता है, इसलिए तीनों याद करना है कि आभासी होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न ये दिया कि ऊर्जा का ये सही मात्रक होता है। ऊर्जा का ये सही मात्रक होता है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न दिया दोस्त का आकाश का नीला रंग होने किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का जो नीला रंग दिखाई देता है वो किस परिघटना के कारण दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण, या प्रकीर्णन के कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर प्रकीर्णन के कारण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर दोस्तों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा, जो भी मेरे देख रहे हैं, मेरा भाई मेरे बहन जो भी देख रहे हैं, आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे दोस्त, और मेरा वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। बस आपसे एक भाई का यही रिक्वेस्ट है। चलिए देखते हैं, जो भी आपको प्रश्न देंगे एकदम एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट वीवीआई प्रश्न देंगे। ठीक है, फालतू का बकवास नहीं करेंगे मेरे दोस्त। आप सभी के भविष्य, उज्जवल भविष्य बनाने के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं ताकि एग्जाम में आपकी एक भी प्रश्न छूटने का चांस ना रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्त। हम लोग पढ़ाई में बकवास नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। ठीक है, ये नहीं कि फालतू की केवल बकवास करेंगे, नहीं, वीडियो भी लंबा होगा, बच्चों को बोर भी होगा। ठीक है, बच्चों को परेशानी भी होगा, बट ये नहीं कि आप सब हम लोग को विश्वास पर बच्चों लोग मेहनत करते हैं, समय अपना देते हैं वीडियो पर, और हम लोग खूब अपन उसमें बात करते हैं। ऐसा नहीं होता, हम लोग जो बताएंगे बस थोड़ा सा बात करेंगे भी तो प्रश्न के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फालतू बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए 33 नंबर प्रश्न दिया है कि सामान्य नेत्र के लिए
स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है। न्यूनतम दूरी कहने का मतलब कि सबसे कम दूरी कितना होता है। जैसे सबसे कम दूर पर वस्तु को अगर रखेंगे, जैसे किताब को रखेंगे, तो सबसे कम दूर पर कितना दूर तक रखेंगे कि हमको पढ़ने लायक, माने उसमें जो शब्द लिखा हुआ हम देख सकते हैं, अच्छा से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 सेमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 सेमी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर 2.5 दिया है, सेमी भी यहाँ पर भी लिखा है यहाँ पर, लेकिन 25 सेमी हो जाएगा। ठीक है, ये सब ध्यान देना, ये नहीं कि हड़बड़ में करके धड़ाक से मार दीजिएगा बी, ऐसा नहीं, ध्यान देना है। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। 34 नंबर प्रश्न दिया है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगा। ठीक है, उसका क्षमता क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न दिया है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। देखिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आपका। ठीक है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न आपका, समझिए एग्जाम में बहुत बार पूछा, इतना बार पूछा होगा, आप कहना क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर को क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से घिरा होता है। ठीक है, याद रखना है इस बात को। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर प्रश्न दिया है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जो अभिनेत्र लेंस होता है उसको फोकस दूरी में परिवर्तन क्या किया जाता है? पुतली द्वारा परिवर्तन किया जाता है, या परितारिका द्वारा परिवर्तन किया जाता है, या दृष्टिपटल द्वारा परिवर्तन किया जाता है, या पश्चामी पेशियों द्वारा परिवर्तन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 36 का डी नंबर हो जाएगा। पश्चामी पेशियों द्वारा उसका परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसका 36 का राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। दिया है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम। देखिए बहुत मोस्ट भी ये प्रश्न है, आपको नहीं कर रहे हैं कि इसमें जितना सवाल दिया है मेरे दोस्त, आप लोग विश्वास करिए किसी न किसी साल में पूछा हुआ प्रश्न, एक भी आपका फालतू का प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। आप लोग एक भाई पर विश्वास करिए, आप लोग मिला लीजिएगा, विश्वास के करना है, मिला लीजिएगा। ठीक है, आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक या कोई भी किताब हो मिला लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट भी यही प्रश्न है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न दिया है कि फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य होता है। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य होता है। अभिदृश्य का मतलब कहने का है कि उसमें कौन सा लेंस लगा होता है। ठीक है, क्या होता है? कौन सा लेंस लगा होता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक ट्रिक बता रहे हैं, आप लोग को याद रखिएगा, परीक्षा में काम आएगा शायद। देखिए फोटो फोटो जब हम लोग खींचते हैं तो क्या होता है? आँख के पास लेके जाते हैं कैमरा को। ठीक है, यानी कि आँख के पास लेके जाते हैं तो आँख में क्या है? उत्तल लेंस है, तो कैमरा में भी क्या होगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। दूसरा बात, सूक्ष्मदर्शी होता है उसको भी क्या करता है? आँख के एकदम पास ले जाकर उसमें देखते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? उसमें भी क्या आ जाएगा? उत्तल लेंस, यानी कि आँख में, कैमरा में और सूक्ष्मदर्शी में, तीनों में क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख दे रहे हैं आँख, ठीक है, और फोटोग्राफर प्लस फोटोग्राफर और सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी, ये तीनों में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। इस सबको ध्यान रखना। ठीक है, क्या होगा? तीनों में उत्तल लेंस होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर अब क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर, सॉरी ए नंबर हो जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि यदि एक किरण अवतल, ठीक है, एक किरण अवतल दर्पण पर, ठीक है, लंबवत आपतित होती है, तो लंबवत यानी खड़ा, लंबवत आपतित होती है तो परिवर्तन के बाद किरणें किस बिंदु से गुजरती हैं। ठीक है, ये भी मोस्ट ये प्रश्न है मेरे दोस्त। जो किरणें होती है वो किस बिंदु से गुजर जाती है, यानी 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? फोकस से गुजरती है। क्या होता है? फोकस से गुजरती है, यानी कि राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, फोकस से गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया है 40 नंबर प्रश्न दिया है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका, ठीक है, इसका नहीं होगा, माने एक एक कर्णीय किरण जब गुजरता है उसमें तो क्या नहीं होता है? परिवर्तन नहीं होता है, या वर्ण विक्षेपण नहीं होता है, या विचलन नहीं होता है, ये इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 40 का आपका
40 का आपका पहला में दिया है, ये 40 का आपका पहला में दिया है अपवर्तन, दूसरा में दिया है वर्ण विक्षेपण, यानी कि इनमें से कोई नहीं दिया। सी में दिया है विचलन। ठीक है, हाँ 40 का आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। याद रखना, ये भी मोस्ट वीवीए प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 41 नंबर प्रश्न दिया है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। तो पवन जो कुंडली होता है, ठीक है, पवन जो कुंडली होता है उसमें जो बहुत बड़ा बड़ा डैना होता है, ठीक है, तो उस डैना को घुमाने का काम कौन करती है, उच्च दाब की हवा या स्थिर हवा या सी नंबर में दिया गतिमान हवा, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो बड़ा बड़ा डैना होता है, ठीक है, उसको क्या होना चाहिए, गतिमान हवा। ठीक है, गतिमान हवा यानी कि बहुत तेज हवा होना चाहिए। ठीक है, बहुत तेज हवा रहेगा तो अब कहीं धीरे 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 घूमता है। जो भी जो वो एक वर्णी जो गुजरता है, जो क्या बोलते हैं इसको, जो कुंडली होता है विद्युत जनित्र वाला, वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा टरबाइन होता है। ठीक है, और उसको बहुत लंबा लंबा होता है। अब देखेंगे डैना तो बहुत 3 ठो डैने रहता है, धीरे 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 24 घंटा क्या करता है, घूमता रहता है। वो बहुत तेज हवा रहता है। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। गतिमान हवा रहेगा तो क्या होगा, घूमेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि कांच की अवतल लेंस की आयु में शक्ति होती है। जो कांच की अवतल लेंस होती है उसमें क्या होती है, तो इस सबको याद रखना। कांच के जो भी कहेगा अवतल लेंस कहेगा तो इसमें क्या होगा, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, यानी कि 42 का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 42 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये नंबर होगा। इस बात को ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरे बहन जो भी देख रहे हैं, आप सभी का वीडियो मेरा अच्छा लगता है प्लीज़ मेरे भाई, मेरे बहन, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही वीडियो आप सभी के अगर हम बनाएं तो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाए और तुरंत वीडियो का आप लोग देख लेंगे। ठीक है, कोई स्किप करने का चांस ना रहे। ठीक है, ताकि अगर ये वीडियो हमारा देखेंगे तो आप सभी को फायदा ही होगा, घाटा नहीं होगा। ठीक है, ताकि ये वीडियो हम लोग जो बना रहे हैं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, विश्वास करिए, देखिए आप लोग प्रश्न देख रहे हैं तो इससे पता आपको चल रहा है कि ये प्रश्न हमारा किस तरीक़ा से दिया हुआ है, ये प्रश्न आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। ठीक है, एक तरह से समझिए कि आपको एक तरह से रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको परीक्षा में जब बैठे तो एक भी प्रश्न छूटने का चांस ना रहे। बस आपका भाई का यही वादा है। ठीक है, चलिए देखते हैं मेरे दोस्त अगला प्रश्न। बकवास नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई से बात करेंगे मेरे दोस्त। चलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, अलग चैनल वाला हम लोग नहीं है कि केवल बकवास करेंगे आपके साथ। ठीक है, और मोबाइल पर आप देखते रहें, हम खूब यहाँ इधर से प्रवचन छाँट रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। बस पढ़ाई से बात करेंगे, पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, चलिए देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न दिया है। 43 नंबर प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक होता है, क्या होता है, विद्युत का सुचालक। सुचालक का मतलब क्या होता है, जिसमें करंट फ्लो होता है, यानी कि जिसमें लाइन जाता है। तो आयोडीन हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, ग्रेट हो जाएगा, ये उसके बाद हीरा हो जाएगा। हीरा में थोड़ा नहीं जाता है, ग्रेफाइट में जाता है, आयोडीन में नहीं, सल्फर में भी नहीं। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ग्रेफाइट, जो कि पेंसिल का नोक में होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा मेरा दोस्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न दिया है कि वक्रता त्रिज्या 1 सेमी के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, क्या होगी, 50 एम होगी या 50 cm होगा या 50 cm होगा, मीटर होगा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। ठीक है, 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, क्या हो जाएगा, 50 cm हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 45वां प्रश्न दिया कि संगन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अविलंब से विचलित हो जाती है, क्यों। जब भी संगन माध्यम से विरल माध्यम में किरणें जाती है तो अविलंब से विचलित हो जाती है। ठीक है, यानी कि अपना नॉर्मल से क्या होती है, विचलित हो जाती है। विचलित होती है, क्यों हो जाती है, किसके कारण हो जाती है, वही बताना है। अविलंब से दूर हट जाती है या अविलंब के साथ समाप्ति हो जाती है। ठीक है, संपाति हो जाती है या अविलंब के नज़दीक हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर 45 का ए नंबर हो जाएगा, अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, क्या होती है, अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर ही आप सभी को एक लोगो दिख रहा होगा, ये बिहार बोर्ड का लोगो होता है। ठीक है, इसलिए आपको जो कह रहे हैं कि बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया हुआ है वही मॉडल पेपर है। ठीक है,
इसमें आपको लोगों से पता चलता होगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है। जो भी प्रश्न बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न दिया कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। युक्ति माने जो मशीन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, जनित्र बोलते हैं, ठीक है। या कहीं कहीं जनरेटर भी दिया होता है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न दिया है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है। जो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है, पारंपरिक कह रहा है स्रोत, ठीक है। तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है वही बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, ठीक है। एक होता है पारंपरिक, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक होता है पारंपरिक, क्या होता है, एक होता है पारंपरिक, एक होता है अपारंपरिक, ठीक है। क्या होता है, अपारंपरिक, एक होता है अपारंपरिक। तो अपारंपरिक में वैसा चीज आ जाएगा जिसमें जो प्रकृति के द्वारा होता है, क्या होता है, प्रकृति के द्वारा होता है, ठीक है। प्रकृति के द्वारा जैसे एनर्जी आती है, ठीक है। प्रकृति खुद उससे क्या करती है, एनर्जी देती है, यानी कि ऊर्जा देती है। जैसे पवन ऊर्जा, ठीक है, क्या होता है पवन ऊर्जा, यानी कि हवा एक तरीका से, ठीक है। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा हम लोग लगाते हैं, लेकिन क्या उसमें धूप किसका आता है, सूर्य का आता है, यानी कि नेचुरल आता है। बायोगैस, बायोगैस क्या होता है, बायोगैस हम लोग खुद बनाते नहीं, जहाँ बनाते होंगे लाइब्रेरी में बनाते होंगे, लेकिन आमतौर पर हम लोग बायोगैस का मतलब जैसे गोबर हो गया, बायोगैस का मतलब कोई प्रकार के जैसे कि धुआं धुआं, इस सब क्या होता है बायोगैस में आ जाएगा, ठीक है। एक तरीके से जैसे मीथेन होता है, इस सब क्या आ जाएगा बायोगैस में आ जाएगा। लेकिन कोयला, कोयला क्या होता है, पारंपरिक स्रोत होता है। कोयला को हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं, और निकालने के बाद उसको क्या करते हैं हम लोग, अपना अलग अलग उसको प्रयोग में लाते हैं, कोई बिजली बनाने में या अलग अलग प्रकार के विधियों से उसको हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये भी अगर पारंपरिक कह देगा, अपारंपरिक कह देगा, तो इसमें ऊर्जा भी हो जाएगा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा भी हो जाएगा, बायोगैस भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 47 के इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर, ठीक है, आवेशित की करण यानी कि तिरछी आपतित होती हैं, तो निम्नांकित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होता है, ठीक है। वहीं आपको बता रहा है कि मैंने जब वो सब एक साथ होता है तो क्या होता है, उसके साथ विचलन होता है, या विक्षेपण होता है, या परिवर्तक होता है, इनमें से सभी होता है, ठीक है। तो 48 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, विक्षेपण होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसमें तो पूरा मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। सी नंबर हो जाएगा, प्रतिवर्ती धारा होगा, डिस्ट धारा कहेगा तो बैटरी वाला धारा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट ध्यान दीजिएगा, वो भी देखिए, वो भी 220 वोल्ट दिया है, ये भी 220 वोल्ट दिया है, लेकिन वो डिस्ट धारा लिखा है, ये प्रतिवर्ती धारा दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती धारा हो जाएगा, डिस्ट धारा नहीं हो जाएगा, ठीक है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो किस प्रकार के होता है करंट, तो 220 वोल्ट का होता है, लेकिन क्या होता है प्रतिवर्ती धारा होती है, यानी कि राइट आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया कि जास्ता की परमाणु संख्या क्या है, ठीक है। जास्ता की परमाणु संख्या, आप लोगों को परमाणु संख्या कम से कम 30 तक याद कर लेना है। परमाणु संख्या से 1 से 2 क्वेश्चन आपका रहेगा एग्जाम में, ठीक है। कम से कम आपका 30 तक याद कर लेना है। तो जैसे जास्ता का पूछेगा तो आप सभी को याद होगा जास्ता का क्या होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका 30 हो जाएगा, जास्ता का 30 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है 51 प्रश्न है कि धोबीय सोडा का रासायनिक सूत्र क्या था। ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे पास, एग्जाम में समझ के छप के जरूर पूछेगा, पूछेगा जरूर पूछेगा, किसी न किसी शिफ्ट में पूछेगा, प्रथम पाली में पूछेगा या सेकंड पाली में पूछेगा, लेकिन जरूर, ठीक है। तो दिया धोबीय सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, धोबीय सोडा का रासायनिक सूत्र यहाँ पर हो जाएगा Na2CO3, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो, ठीक है। Na2CO3 और 10H2O हो जाएगा, 10H2O, ठीक है। इसका धोन सोडा का रासायनिक सूत्र है, याद रखना, ये प्रश्न बहुत वीवीआई प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 52 प्रश्न देखिए, निम्नांकित में कौन प्रबल क्षार है।
देखिए ये भी मोस्ट आपका VBA प्रश्न है। निम्नांकित में कौन क्षार हैं? लेकिन क्षार हैं कौन क्षार? प्रबल क्षार हैं। ठीक है, क्षारक, यानी कि इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 52 का राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 52 और प्रश्न दिया है कि हेमाटाइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? हेमाटाइट, तो हेमाटाइट कहेगा, मैग्नेटाइट कहेगा, ये सब क्या हो जाएगा? लोहा का हो जाएगा अयस्क। क्या है? लोहा का अयस्क है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 54वां प्रश्न दिया है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में से किस विधि द्वारा होता है? सल्फाइड अयस्क कह रहा है, सल्फाइड अयस्क जो भी आपको कहेगा तो उसमें लिख देना कि फेन उत्प्लावन विधि से होता है। किससे होता है? फेन उत्प्लावन विधि से होता है। ठीक है, ये भी मोस्ट आपका VBA प्रश्न है, याद रखना मेरे दोस्त। इसके राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। फेन उत्प्लावन विधि से होता है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण। ठीक है, चलिए 55 और प्रश्न दिया है दोस्त कि अभिक्रिया टू टू जेड एन, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है? 2 जिंक है और ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए एक तरह से ऐसे समझिए, यहाँ पर क्या है? 2 गो जिंक है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? 1 है। ये अणु संख्या दिया है, उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए से क्या ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या था? संकेत O होता है, तो यहाँ पर क्या O एक हो, लेकिन 2 है, यहाँ पर देखिए 2 दिया है, तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 Zn, ये भी 2 हो गया, ये भी यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर क्या होगा? एक साथ हो गया। तो जब भी आपको एक साथ हो जाएगा, यहाँ पर याद रखना एक बात बता रहा हूँ, जब भी आपको एक साथ हो जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख दिए हैं कि 2Zn, ठीक है, 2Zn प्लस, ठीक है, तीर के निशान देकर दिया है कि 2ZnO दे दिया है। ठीक है, 2ZnO दिया है, तो जब भी यहाँ पर 2 गो है लेकिन वहाँ पर जाकर एक हो जा रहा है। ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको लगा देना है कि ठीक है, उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 गो है, अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? एक साथ हो गया, तो क्या लिखेंगे? उपचयन हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर एक साथ रहेगा, जैसे यहाँ पर दिया है, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है एक साथ, और वो यहाँ पे एक साथ जो दिया रहेगा और टूट के वो अलग अलग हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे क्या? कोई विघटन हो गया। क्या हो गया? विघटन हो गया। ठीक है, उसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विघटन। लेकिन यहाँ पर क्या है? 2 अलग अलग है और अभिक्रिया करके क्या हो रहा है? एक साथ हो जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे अपचयन। ठीक है, इस सब बात का ध्यान रखना। चलिए 56 और प्रश्न दिया है दोस्त कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो इस सभी को आप लोग को याद होगा। ठीक है, C6H12O6 इसका याद रखना। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है 57वां प्रश्न के अम्ल, ठीक है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का, ठीक है, संचालित करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? अम्ल जल में क्या होता है? किस लिए संचालित करता है? विलेय होता है या अविलेय होता है या आयनित होता है? ये इनमें से कोई नहीं होता है, बताइए। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयनित होता है, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, आयनित होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्त 58वां प्रश्न दिया कि लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? देखिए ये भी मोस्ट आपका VBA प्रश्न है, पूछ रहा है कि लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। अगला प्रश्न दिया हुआ है आप लोग को कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कहलाता है। आवर्त सारणी का शून्य समूह का तत्व कहलाता है, यानी कि 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। एच यानी कि हीलियम होता है। ठीक है, क्या होता है? हीलियम होता है। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ये भी मोस्ट VBA प्रश्न है। ठीक है, याद रखना इस प्रश्न को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक, ठीक है, तत्व कौन सा है? सबसे सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व बताना है। ठीक है, तो आप सभी को याद होगा फ्लोरीन दिया है, उसके बाद कैल्शियम दिया है, सॉरी पोटेशियम दिया है, आयोडीन दिया है और सोडियम दिया है। सबसे अधिक बोल रहा है विद्युत ऋणात्मक सील बताना है। ठीक है, तो 60 के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या होगा? फ्लोरीन हो जाएगा। क्या होगा? फ्लोरीन हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 61 नंबर प्रश्न दिया है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। ठीक है, कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। यहाँ पर आप लोग को एक ट्रिक बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो अभी कैथोड कहेगा, क्या कहेगा, कैथोड, तो कैथोड, कैथोड लास्ट में क्या आ रहा है, ह आ रहा है, इसको याद करना। लास्ट में क्या आ रहा है, ड आ रहा है, यानी कि ह के जैसे आ रहा है, इसमें भी डर है। तो क्या होगा, कैथोड कहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको एनोड कहेगा, जब भी आपको एनोड, ए आपकी मात्रा है थोड़ा सा ना, एनोड कहेगा तो आपको ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कैथोड, कैथोड हाइड्रोजन, ड की मात्रा आ रहा है इसमें, कैथोड हाइड्रोजन। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, दोनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न पूछता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बता रहे हैं बात को, उसको ध्यान दो। कैथोड कह रहा है, कैथोड द की मात्रा आ रहा है, हाइड्रोजन ड की मात्रा आते, तो कैथोड से क्या हो जाएगा, जब भी कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन। जब भी आपका एनोड कहेगा तो एनोड पर कौन होती है, ऑक्सीजन होती है। एनोड, 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 अ की मात्रा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 62वां प्रश्न दिया है दोस्त कि हमारे शरीर का पीएच मान क्या होता है। हमारे शरीर का पीएच मान क्या होता है, तो यहाँ पर आपका दिया है सी नंबर में कि 7 से लेके, ठीक है, 7 से लेके आपका दिया है 7.8 तक। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा 7.4 तक लगा देना है। ठीक है, 7.4 ये करेक्ट होता है। ठीक है, एकदम करेक्ट होता है। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर दिया है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो जहाँ पर दिया है 7.4 उसको लगा देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 63वां प्रश्न कर रहा है कि निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है। पूछ रहा है कि कौन इसमें अम्ल है, तो आप सभी को पता होगा H2SO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 64वां प्रश्न दिया है दोस्त कि निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है, संश्लेषित सूचक हैं। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर आपको पहला में दिया कि हल्दी, दूसरा में दिया लिटमस पत्र, तीसरा में दिया कि मैथिलिक ऑरेंज। ठीक है, उसके बाद चौथा में दिया कि लाल पत्ता गोभी। ठीक है, यानी कि 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैथिली ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, मैथिली ऑरेंज होगा। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए 65 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड आपको कहेगा, वो भी जल से अभिक्रिया करने को कहेगा, तो समझ लेना है कि आपको क्या बनाएगा, हमेशा कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बोनिक अम्ल बनाएगा, यानी कि सी नंबर बनाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर होगा। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करेगा तो हमेशा क्या बनाएगा, कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका सी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना इस बात को। ठीक है, अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप सभी का अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ मेरे भाई मेरे बहन जो भी देख रहे हैं, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना मेरे दोस्त। अगर बताने में हमको कहीं दिक्कत या कहीं गलती बता दिए होंगे तो आप कमेंट के माध्यम से हमारे यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ पर ये सवाल गलती हो गया है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि हमसे गलती नहीं होगा मेरे दोस्त, हम भी इंसान हैं, गलती होना अपना गलती मान लेंगे। ठीक है, हम ऐसा नहीं हो कि नहीं हमारा पढ़ाई हुआ गलती नहीं, ऐसा मेरा दोस्त ऐसा नहीं है। ठीक है, हम भी आप ही के जैसे हैं। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त, वीडियो भी बहुत लंबा हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 66 नंबर प्रश्न दिया है कि कॉपर पाइराइट्स का रासायनिक घटन, ठीक है, संघटन क्या है। कॉपर पाइराइट्स का रासायनिक संघटन क्या है, यानी कि 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि CuFeS2 हो जाएगा, CuFeS2 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए 67 नंबर प्रश्न देखिए, प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाई जाने वाले धातु। मुक्त अवस्था में कहने का मतलब है जैसे जिंक हो जाएगा, सोना दिया है, लोहा दिया है, तांबा दिया है। ठीक है, देखिए प्रकृति के मुक्त अवस्था में वही धातु मिलेगा जो बहुत जल से या वायु से, बहुत वातावरण से, ठीक है, यानी प्राकृतिक चीज़ों से बहुत कम रिएक्शन करेगा, बहुत ना के बराबर करेगा। ठीक है, उसी को समझिए कि क्या होता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ध्यान दीजिएगा जो सबसे कम रिएक्शन करेगा वही क्या होगा, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं।
तो आप सभी को पता होगा, देखिए तांबा करता है, लोहा करता है, लोहा में भी जंग लग जाता है, जिंक ये तो और करता है, लेकिन लोहा लोहा में करता है लेकिन बहुत ना के बराबर होता है, बहुत दिनों बाद धीरे धीरे, माने आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें रिएक्शन किया है या नहीं किया है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। 68 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ये आपको बताना है। तो यानी कि 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है 69 नंबर, किसी अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। हाँ, बाह्यतम सेल कहेगा तो आप सभी को याद रखना है, जब भी बाह्यतम सेल कहेगा आपको तो याद रखना है कितना होता है उसमें, 4 5 6 7 होता है। क्या होता है, 4 5 6 7 होता है। जब भी बाह्यतम कक्षा कहेगा तो क्या बताना है आपको, 4 5 6 7 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। 17 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर कि पीतल निम्नांकित में किन की मिश्र धातु है। पीतल जो होता है वो किसकी मिश्र धातु होता है, पीतल। ठीक है, कापर और जिंक का होता है, या लोहा और निकेल का होता है, या कापर या लोहा का होता है, सोना का होता है। ठीक है, या कापर और टीन का होता है। तो इसका राइट आंसर मेरा दोस्त यहाँ पर हो जाएगा क्या, 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको यहाँ पर कापर और जिंक का होता है। ठीक है, क्या होता है, कापर और जिंक का होता है। इसका राइट आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त, 71वां प्रश्न दिया है कि निम्नांकित में कौन समयावी, ठीक है, समयावी है। ठीक है, निम्नांकित में कौन समयावी है, माने कहने का मतलब कि दो को चीज से मिलकर बना हुआ है उसी को समयावी बोलते हैं। ठीक है, सम माने क्या होता है, बराबर। ठीक है, समयावी माने दो को पदार्थ से मिलकर बना, उसको समयावी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मेथिल एल्कोहल और, ठीक है, डाईमेथिल ईथर, या एसोटिलीन और ठीक है, एसिटेल्डिहाइड। हाँ, सी नंबर में दिया है कि एथिल एल्कोहल और डाईमेथिल ईथर। डी नंबर में दिया कि एथिल और इथाइन। ठीक है, कौन सा होगा, तो यानी कि 71 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी कि एथिल अल्कोहल और डाईमेथिल ईथर हो जाएगा। ठीक है, ईथर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों कि CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C2H5 का यूपीएससी नाम, यानी कि IPSC प्रणाली के अनुसार इनका नाम क्या होता है। ठीक है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भी जैसे यहाँ पर दिया है क्या, 3 दिया है, ठीक है, आपको समझ लेना कि प्रोपेन के यहाँ पर बात जरूर होगा। 3 दिया है प्रोपेन होगा। ठीक है, 4 दिया रहेगा, जैसे C4 दिया रहेगा तो ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। जो अभी C5 दिया रहेगा तो पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, अगर C6 दिया तो हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, इस सबको याद करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 72 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर जैसे दिया है कि CH3, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, सी कितना हो रहा है, एक यहाँ पर सी है, ठीक है, एक यहाँ पर सी है और दो यहाँ पर है, तो कितना होगा, दो और एक मिलकर कितना होगा, 3 सी हो गया। तो समझ लेना कि ठीक है, प्रो क्या हो जाएगा, प्रोपेक्सी मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेक्सी मेथेन हो जाएगा, यानी कि 72 का राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 72 का राइट आंसर हमको हमारे अनुसार तो बी नंबर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हाँ, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, लेकिन नहीं जी, अलग अलग ना है। यहाँ पर तो सीधे यहाँ पर सी अलग दिया है और यहाँ पर C2 अलग दिया है। ठीक ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेथेन। ठीक है, मेथेक्सी इथेन हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक, यहाँ पर सही बता रहे हैं, मेथेक्सी इथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेक्सी इथेन हो जाएगा। यहाँ क्या है, सी एगो है, सी के लिए हो जाएगा मेथ। ठीक है, और यहाँ पर 2 है तो इथेक्स हो जाए। ठीक है, यानी कि मेथेक्सी इथेन हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका ये नंबर है। सही सही, ठीक है ठीक है ठीक है, हम भी जगह आ गए थे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। चलिए 73 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि लोहे की अभिक्रिया भाप से, ठीक है, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है। जब उसको भाप से अभिक्रिया कराएंगे तो उसका कौन सा ऑक्साइड बनेगा, वहीं आपको बताना है। ठीक है, वहीं आपको बताना है। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, यानी कि FeO4
4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? FeO 4 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमारे दोस्त यहाँ पर 74वां प्रश्न दिया है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, तो आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है। मैंने कह रहा कि इसका परमाणु संख्या 16 है, तो ये कौन सा आवर्त सारणी में रखा जाएगा या पहले से है, वही बताना कि जिसका परमाणु संख्या 16 है वो आवर्त सारणी के कौन सा भाग में है। ठीक है, वही बताना है कौन सा आवर्त सारणी में है। तो देखिए जब भी आपको 16 कहेगा तो आपको 16 से, ठीक है, 16 किसका होता है, ठीक है, ये भी याद रखना जरूरी होता है 16 किसका होता है। इस तरीके से जब याद रखेंगे तो आप क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि किस आवर्त सारणी का है। ठीक है, लेकिन 74 के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त आपका सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, यानी कि 74 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। 75वां प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु, ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तनु माने क्या होता है? पानी के जैसा। तनु माने होता है एक तरह से लिक्विड। ठीक है, तो धातु की जो तनु लिक्विड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, बताना है कि वो कौन सा ऐसा धातु है। ठीक है, वही बताना है आपको। तो क्या जिंक दिया है, लोहा दिया है, कॉपर दिया है और मैग्नीशियम दिया है, तो वही बताना है। तो 75 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर सी नंबर कॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 76वां प्रश्न दिया कि एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टीन है, तो इस मिश्र धातु का नाम क्या देंगे। जबकि आपको कॉपर ले लेंगे 90%, ठीक है, सुनिए, और 10% क्या लेंगे? टीन लेंगे। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो कौन सा धातु बनेगा, वहीं आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो 76 का मेरे दोस्त यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या बनाएगा? ब्रोंज बनाएगा। क्या बनाएगा? ब्रोंज बनाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, ब्रोंज बनाएगा। ठीक है, चलिए 77 नंबर प्रश्न दिया है मेरे दोस्त कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है, सॉरी, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है, क्या बनाता है। ठीक है, यानी कि 77 का मेरे दोस्त यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमारा दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में कांच ताप पर गर्म, ठीक है, गर्म किया जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है। माने कहने का मतलब है कि वो कौन सा ऐसा धातु है जो वायु में उच्च ताप पर, माने वायु बहुत गर्म है, उच्च ताप पर उसको अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, संयोग करते हैं, तो संयोग नहीं करता है। कहने का मतलब कि जब उच्च ताप से गर्म उसको किया जाता है तो ऑक्सीजन से उसका कोई अभिक्रिया नहीं होता है। वो कौन सा होता है? लोहा। ठीक है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, या आपका चांदी है, या पारा है, वही बताना है आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ से आपका सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, चांदी। ठीक है, चलिए 79वां प्रश्न दिया है कि अयस्क में, ठीक है, उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं। जो अयस्क होता है, जो पृथ्वी के अंदर से निकाले गए हर पदार्थ को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। लेकिन उस खनिज में जैसे हो गया चांदी निकाला जाता है, एल्युमिनियम निकाला जाता है, सोना निकाला जाता है, जिंक निकाला जाता है, लोहा निकाला जाता है, लेकिन उस लोहे के साथ ख्याल से ये थोड़ा नहीं होता कि पृथ्वी के अंदर से एकदम खाल सा लोहे निकाल दिया, नहीं, उस लोहा के साथ उसमें कोई प्रकार का क्या होता है? अशुद्धियाँ होता है। तो उसी अशुद्धियाँ को क्या कहते हैं? तो ये भी मोस्ट आपका VBA प्रश्न है मेरे दोस्त, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। तो उसी अशुद्धियों को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी अशुद्धियों को हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं, यानी कि 79 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग लास्ट प्रश्न देखने वाला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। 79 का राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है मेरे दोस्त, दिया है कि निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। माने कौन से गुण के कारण जो धातु होते हैं उनको तार बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, आघात वर्धनीय होता है, या ऊष्मीय चालकता होता है, या तन्यता होता है, या कठोरता होता है। ठीक है, तो जो भी आपको तार बनाने की बात करें तो आपको समझ लेना है कि हमको क्या जवाब देना है। तन्यता होता है। तन्यता मतलब उसको
हम किधरों से मोड़ेंगे या कितना भी खींचेंगे तो उसमें टूटने वाला डर नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरा दोस्त? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरा वीडियो को लाइक करना। ठीक है, चलते मिलते हैं फिर अगला वीडियो में। जय हिंद, जय दोस्त, जय हिंद, जय भारत मेरा दोस्त। चलिए, आप लोग से इतना प्यार करते हैं कि आप लोग का नाम ही याद आ जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।